समय भी कम है, लोग भी कम हैं, मौसम भी विपरीत है। कम समय में मैं अध्यक्ष जी को सीधे सीधे बुलाना चाहता हूं। कहीं पर काका बैसवारी ने लिखा था कि गांव की माटी में फूला फला है, प्रसून भविष्य में भी महकेगा। दादा लोक गीतों के लिए जाने जाते हैं। अब मैं अवधि में क्या पढ़ूं दादा के लिए, मैं 4 पंक्तियों से दादा को बुलाना चाहता हूं कि नेह का व्याकरण हम नहीं जानते, यानी जीवन मरण हम नहीं जानते। नेह का व्याकरण हम नहीं जानते, यानी जीवन मरण हम नहीं जानते। हम है सीता स्वयंवर में हारे हुए, किंतु सीता हरण हम नहीं जानते। एक बार जोरदार तालियां हमारे आंगन के अग्रज पुरुष उमाशंकर यादव निशंक दादा के लिए। आइए दादा, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित है, जिनकी 2 पंक्तियां अमर कर गई कि सही जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे, संयोजन कर रहे भाई हमारे अनुज गोविंद गजब जी, हमारे दूसरे साथी स्नेही जी के प्रपौत्र शैलेंद्र मोहन शुक्ल जी, सम्मुख विराजमान हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कानपुर से अशोक शास्त्री जी कानपुर से, और हमारे 2 साथी रायबरेली की धरती से जिन्होंने जिनके साथ बहुत दूर दूर तक साहित्यिक यात्राएं रही, हमारे सतीश भैया जिनको मैं आज तक बड़ा भाई समझता था, आज स्पष्टीकरण हो गया है कि नहीं बड़े हैं हम हैं। तो हमारी 2 बहनें, हमारे संत जी, अन्य हमारे साहित्यकार हमारे मंच पर अनामिका जी, मोहित जी, तिवारी जी और संचालन कर रहे अनुभव जी। अभी बात चली थी शहादत की, तो मित्रों मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्नाव से, यदि उन्नाव का साहित्य, हिंदुस्तान के इतिहास से उन्नाव का साहित्य और उन्नाव की क्रांति हटा दी जाए तो हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा रह जाएगा। जितनी शहादत उन्नाव से हुई है, चाहे कारगिल युद्ध के दौरान रही हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम युद्ध में रही हो, किसी से छिपी नहीं है। भाषण देने का समय नहीं है, सीधे सीधे काव्य पाठ से जोड़ता हूं। चूंकि हम लोग कोई कवि नहीं है, ये सब हमारे पूर्वज हैं। स्नेही जी हो, चाहे जिनकी एक पंक्ति अमर कर गई हो, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, हमारे हितैषी जी, या ऊपर उठता तो लिख देता अंबर में ध्वंस कहानी है, नीचे कर देता भू उर्वर उन्नाव जिले का पानी है, ऐसे रमई काका, ये सभी हमारे पूर्वज हैं और इन्हीं का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। सीधे सीधे 2 पंक्तियां, कल जब हमारे शैलेंद्र मोहन शुक्ल जी ने कहा कि ये कार्यक्रम कल होना है, तो जो उनकी सबसे अमर पंक्तियां हैं, उन्हीं पंक्तियों को लेकर मैंने एक मुक्तक लिखा, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है कि भाव भरे थे जो तुमने वो छंद बनाकर गाता हूं। प्रशांत, भाव भरे थे जो तुमने वो छंद बनाकर गाता हूं, जो देश प्रेम सिखलाया था वह महामंत्र अपनाता हूं, और जो मिला प्रसाद स्नेही का बस वह गुणगान किया करता, गया शुक्ल स्मृतियों को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूं। ये एक मुक्तक था, कल 4:15 पर लिखा था। सीधे सीधे अपनी विधा पे आता हूं। चूंकि अनुभव जी ने लोकगीतों की बात कही, मैं एक लोकगीत भी प्रस्तुत करूंगा। इसके पहले अपनी विधा पर आता हूं। देखिए कि चूंकि स्नेही जी के स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है तो वो क्यों लिखा जाना जरूरी है। शास्त्री जी बैठे हैं हमारे बीच, देखिए छंद की शिल्प देखिए कि हिंद देश के जवान की जवानी को जगाने हेतु ओज लिखना जरूरी आज हो गया। हिंद देश के जवान की जवानी को जगाने हेतु ओज लिखना जरूरी आज हो गया। मातु भारती की आन बान शान को बचाने हेतु ओज लिखना जरूरी आज हो गया। ये झांसी वाली रानी तेरी वीरता की शान को बताने ओज लिखना जरूरी आज हो गया। सीता महारानी तेरे पतिव्रता मान को बढ़ाने ओज लिखना जरूरी आज हो गया।
ये इलू इलू बल्ले बल्ले गीत लिखने से मेरी लेखनी की आन में कलंक लग जाएगा। सामने पहाड़ और सिंह की दहाड़, रण बांकुरों की शान से निसंग जग जाएगा। एक एक बंद निज छंद में पढ़ूंगा ओज, कायरों का ताप स्वयमेव बढ़ जाएगा। शेखर सुभाष असफाक वाली शान से ही अपना तिरंगा विश्व जीत लहराएगा। कैसे कैसे पंक्तियां लिख जाती हैं कि मातुहंस वाहिनी के ध्यान से संवारे गीत, मातृभूमि को प्रणम्य छंद बनते गए। गांव गलियों के बीच दीन दुखियों निमित्त वाणी के प्रवाह ही निबंध बनते गए। ये धन्ना सेठ जहां मदमस्त आज हो गए हैं, कृषकों के घाव अनुबंध बनते गए। वेदना मिटाने हेतु शारदे के शुभाशीष, अत्याचार रोकने को बंध बनते गए। कि श्रमिकों के श्रम को सहेज निज रचना में, वृद्ध रिक्त उदरों की चाह लिखना पड़ा। श्वेत पीत वसवनों में खुद को छिपाए ऐसे देशद्रोहियों से आज आह लिखना पड़ा। अत्याचार अनाचार को मिटाने के निमित्त राणा वाले सौर को ही वाह लिखना पड़ा। पापियों के बोझ से वसुंधरा की लाज हेतु कौशला सपूत राजा राम लिखना पड़ा। और जब हमारे जनपद का कोई आदमी बाहर जाता है, पूछा जाता है कहाँ से आए हो, तो बता दिया जाता है उन्नाव तो है बड़ा खराब जिला। तो हमने कहा बेटा, एक हमसे भी पाला पड़ गया है एक लोगों से, तो हमने कहा बेटा तुमने उन्नाव का इतिहास नहीं पढ़ा ना उन्नाव का भूगोल देखा। तो सबसे पहले माता जानकी का सम्मान हुआ उन्नाव में, कभी कुटिया में, वाल्मीकि कुटिया में। भगवान राम की बात की जाए और माता जानकी की बात न की जाए तो बात अधूरी रहती है। हमारे सामने बेटियां बैठी हैं, माता जी बैठी हैं। कि नारी का सम्मान हुआ वाल्मीकि कुटिया में, पतिव्रत माही मानो जानकी ही सार है। और राम तो प्रणम्य है, प्रणम्य शतकोटि मानो जानकी प्रणम्य राम जी से भी अपार है। लौ कुश जैसे स्वाभिमानी रण बांकुरों को जानकी ने जायो वही कुटिया मझार है। रघुकुल रीति स्वाभिमान वाले अश्वमेध, तातहू पछारो धन्य राम परिवार है। और एक लोकगीत, शास्त्री जी आपके श्री चरणों में, आपने लोकगीत अभी हमारे नहीं सुने हैं। एक लोकगीत, अभी हमारे गांव कैसे हैं। कोरोना काल में गोविंद जी एक गलती हो गई, चूंकि आपका जन्मदिवस है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहित जी का भी जन्मदिवस हो गया, इनको भी शुभकामनाएं। 28 को है, अग्रिम शुभकामनाएं। और देखिए गांव हमारे कितने अच्छे हैं। जब कोरोना आया, हमारे आपके भाइयों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ाई, उनकी फैक्ट्रियां चलवाई। और जब संकट आया तो लोगों को भगाया गया वहां से। तो पंक्तियां निकलती हैं, चूंकि उस समय मैं प्रशासन में था। कहाँ कितने लोग क्वारंटाइन कराए गए, कहाँ कितने लोगों को लैया चना दिए गए, किस तरह से आए, किन परिस्थितियों में। देखिए कि वहां से अगर हम जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, तो शास्त्री जी के यहाँ पहुंचेंगे, गोविंद जी के यहाँ पहुंचेंगे कि तो एक रोटी में आधी रोटी मिल जाएगी। देखिए वहीं से लोकगीत प्रारंभ होता। देखिए कि चलो गांव लौट चली, चलो गांव लौट चली, नाही सुहाए शहर, चलो गांव लौट चली, नाही सुहाए शहर, चलो गांव लौट चली। कि जौन दुख काटे का आयन शहरों माँ, जौन दुख काटे का आयन शहरों माँ, अम्मा और बापू का छोड़ा गांव घर माँ। की जई बह शहर, जई बह शहर, हुआ रोजी रोजगार मिली नाही सुहाए शहर, चलो गांव लौट चली नाही सुहाए। कि जानित रहे कि सहरनी की हुई है, जानित रहे कि सहरनी की हुई है। बिटिया बेटो नाहियन लिख पढ़ जई है, बिटिया बेटो नाहियन लिख पढ़ जई है। अंधियारा छूटी, अंधियारा छूटी, शहर उजियार मिली नाही सुहाए शहर, चलो गांव लौट चली नाही सुहाए। तो गांव छाड़ी शहर आन हियो ना मजूरी, गांव छाड़ी
शहर आए नहीं ना मजूरी, लड़का जी बेका हियो मजबूरी, लड़का जी बेका हियो मजबूरी, जैसे बिकाए पशु, जैसे बिकाए पशु, कि बज बजाए नरवा उतराए सड़कनों माँ, बज बजाए नरवा उतराए सड़कनों माँ, साहबन के घर नाग फनी गमलनों माँ, साहबन के घर नाग फनी गमलनों माँ, और हिया कुत्तन ते सावधान, हिया कुत्तन ते सावधान, लिखा शिलालेख मिली नाही सुहाए शहर, नाही सुहाए शहर, चलो गांव लौट चली नाही सुहाए, जस गावन में बैलन के मुस्का लगावे, मुँह में मसक बांधे शहरन में धावे, ओ या कहे जस पहिरी ओढ़ी, या कहे जस पहिरी ओढ़ी, हिया चले लला लली नाही सुहाए शहर, चलो गांव लौट चली नाही सुहाए, तो गांव जाए दुहन जन करीबे किसानी, गैया भैंसी पलीबे करब चार आसानी, घने बिरवा लगईबे, घने बिरवा लगईबे, तो शीतली बयार चली नाही सुहाए शहर, चलो गांव लौट चली नाही सुहाए। अंतिम पंक्ति है इस रचना की, तो खेतिया कराए लला लल्ली पढ़ई बे, बेटी बेटा एक समान, खेतिया कराए लला लल्ली पढ़ई बे, रूखी सुखी खाए भजन राम क्यार गई बे, करीबे पूरी खन कै सेवा, करीबे पूरी खन कै सेवा, तो सुखी संसार मिली नाही सुहाए शहर, चलो गांव लौट चली नाही। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।